अदाकारी इंटरेस्टिंग, एक्सप्रेशन इंटरेस्टिंग, आपका जो करियर का सफर है वो इंटरेस्टिंग, आपका पीटीवी तक पहुंचना इंटरेस्टिंग। बहुत से लोगों को इस वाक्य का नहीं पता, आप बताना चाहेंगी? बस पीटीवी का सफर आराम से ना बैठने की आदत, मैट्रिक किया था और छुट्टियां थी। नंबर कितने लिए थे? नंबर आए थे मेरे ख्याल में 560 मार्क्स आए थे। 950 में से? 950। बड़ा नंबर होगा था। एकदम से याद आ गए इतने मार्क्स थे। उस दौर 'ਚ 550 बड़ी च गल है। सरदार साहब ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। तो बस फिर मैं बैठना नहीं, मुझे गवारा नहीं था, तो मैंने स्कूल में टीचिंग कर ली। उस स्कूल में कुछ थिएटर की आर्टिस्ट थी, उनके बच्चे पढ़ते थे, तो उन्होंने मुझसे कहा कि आपको थिएटर देखने का शौक़ है तो मैं ले जाऊं। मैंने कहा थिएटर का तो नहीं है, मुझे पीटीवी सेंटर विज़िट करने का शौक़ है। उन्होंने कहा मैं तो वहीं जा रही हूँ, अगर आप चलना चाहें। मैंने कहा मैं तो चलूँगी। मैं गई तो रफ़ीक अहमद वड़ाइच साहब जो उस वक्त प्रोग्राम मैनेजर थे, वो ऑडिशन कर रहे थे अनाउंसर्स के। तो उन्होंने कहा कि ये इस वक्त ऑडिशन हो रहा है अनाउंसर्स का, अगर आप देना चाहें। मैंने कहा दे देती हूँ, मुझे कोई इतना इंटरेस्ट नहीं था। नखरा पूरा दे देती हूँ। मैंने कहा दे देती हूँ। न्यूज़ कास्टिंग तो है। ओह क्योंकि मैं डिबेटर रह चुकी थी। शुरू से ये लाओ बालीपन आप में रहा है। ਕੀ ਭਾਜੀ? नहीं, ये कॉन्फिडेंस कहते हैं, लाओ वालीपन। आया वाह तो बस फिर मैंने ऑडिशन दे दिया। तो वो कोई 25 लड़कियां थी, वो बिल्कुल सिलेक्ट नहीं हुई और 26वीं मैं थी, सिर्फ मैं सिलेक्ट। और हमारे सुनने में यह है कि सिलेक्ट होने के बाद जब आपने पहली दफा अनाउंसमेंट की तो उन्होंने कहा कि आप दोबारा मत कीजिएगा। नहीं, हाँ, वो तो हमारे कमर आफ्ताब बड़े सख्त किस्म के जनरल मैनेजर थे। मैं तो बड़ी परेशान हूँ। मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि ये 2 दांत ना सबा नज़र आ रहे हैं तुम्हारे, थोड़े लंबे हैं। मैंने कहा अच्छा। मैं चली गई। 1 हफ्ते बाद फिर मैंने उन्हें कॉल की। उन्होंने कहा अब क्या है? मैंने कहा सर मैं आना चाह रही हूँ। मैं गई और जाके उन्होंने कहा कि सबा अब कैसे आना हुआ? मैंने कहा जी आपने मुझे वीटीआर में जाके दिखाया था 2 दांत लंबे हैं, तो मैंने तो ग्राइंड करवा लिए हैं। सरदार साहब इस गल का मतलब है कि हत्था नहीं दित्तियां, दंदा ना खोलियां पैन। कुर्बानी दी उन्होंने फन की खातर। ये है फन की खातर उन्होंने कुर्बानी दान दी। अंग्रेजी फिल्मां 'ਚ आंडे बेचਣ वाला कोट पाया ਤੁਸੀਂ। हुस्न का कितना ताल्लुक होता है किसी भी इंसान की कामयाबी में? और आप, मेरा ख्याल है जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है आपके हुस्न में इजाफा हो रहा है, आपके हुस्न ने आपको कितना फायदा दिया इस जिंदगी में? पेरेंट्स जो है ना वो बहुत मैटर करती है, लेकिन उसको स्टैंड करने के लिए टैलेंट की ज़रूरत होती है। तो मेरे ख्याल में टैलेंट और हुस्न दोनों चीज़ें जब मिल जाएं तो फिर सोने पे सुहागा होता है, जैसा कि है। यानी कि आपके कहने का अब आप मतलब लोग इतना कह रहे हैं तो मुझे मानना पड़ रहा है कि मैं हसीन हूँ।